बुद्ध और भटकता भिक्षु। शुरू हुई सुबह के सुनहरे धागे धीरे धीरे जंगल की हरी चादर पर बुने जा रहे थे। पेड़ों की ओट से झांकता सूरज मानो कह रहा था, अरे मुसाफिर, चल निकलो अपने मंजिल की ओर। आनंद एक युवा भिक्षु, जिसका चेहरा चिंताओं की फसलें काट चुका था, ऐसे ही निकल पड़ा था बुद्ध के पास, जिसकी ख्याति तीर्थयात्रियों के चरणों में गूंजती थी। सालों से जंगल के आंचल में छिपे एक छोटे मठ में रहा आनंद। गुरुओं का अनुसरण किया, ध्यान साधना की अग्नि में तपा, ग्रंथों के सागर में गोता लगाया, पर पाया कुछ नहीं सिवाय मन के उस दलदल के, जिसमें सवाल ही सवाल खिलते थे। दुख क्यों है? जीवन का सार क्या है? मिटे कैसे ये मोह के जाल? बुद्ध की कुटिया जंगल के हृदय में चुपचाप बहती नदी के तट पर विराजमान थी। झिझकती हुई पौधियों के पर्दे हटाता हुआ आनंद अंदर झांका। बुद्ध एक साधारण आसन पर विराजमान थे, आंखें बंद, पलकों पर शांति का मुकुट पहने। प्रणाम किया आनंद ने, धरती को छूते माथे से। बुद्ध की आंखें खुली, उनमें किसी आकलन का चश्मा नहीं, सिर्फ स्वीकृति का शीतल झरना बह रहा था। बैठो भिक्षु बोले, क्या है जो मन को बेचैन कर रहा है? आनंद सिटक गया। शब्द उसके गले में अटके, मानो पछतावे के कांटे चुभो रहे हों। सवाल जो सालों से मन के पिंजरे में कैद थे, अचानक अस्पष्ट लगने लगे, पर उफान फिर भी मार रहे थे। हकलाते हुए उसने पूछा, दुख के बारे में, जीवन के असार के बारे में, मोक्ष के अमृत के बारे में। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए, बोले, दुख है क्योंकि हम इच्छाओं के जाल में फंसे हैं। सुख चाहते हैं, दुख से भागते हैं। जितना चाहेंगे उतना ही दुख मिलता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन का सार इसी चाह को तोड़ने में है, वर्तमान क्षण को स्वीकारने में है। दुख सुख हार जीत के तूफानों से ऊपर उठने में है। असल में मोक्ष इसी स्वीकृति में छिपा है, इसी मुक्ति में है। आनंद समझ नहीं पाया। बोला, पर गुरुजी, अगर चाहे नहीं तो जीने के लिए क्या बचेगा? बुद्ध बोले, भिक्षु, ऐसा नहीं है। इच्छाएं जेल खाना है, मुक्ति नहीं। असली जीना तो इच्छाओं से मुक्त होकर इस पल की सांसों में छिपे रंगों को देखने में है। उन्होंने आगे कहा, जंगल में देखो, पेड़ हवा में नहीं लड़ते, नदी नहीं पूछती कि समुद्र में कब मिलना है। वो बस स्वीकार करते हैं और बहते रहते हैं। उसी तरह हमें भी जीवन की नदी में बहते जाना चाहिए, बिना किसी इच्छा, बिना किसी लड़ाई के। आनंद चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध के शब्द उसके मन की परतों को छेदते, उसे नए सांचे में ढालते जा रहे थे, जैसे अंधेरे में एक दीपक जल उठा हो। कुछ देर बाद आनंद ने उनका शुक्रिया अदा किया और विदा ली। जंगल में लौटते हुए उसने महसूस किया कि हवा पहले से ज्यादा सुगंधित लग रही है, पक्षियों का गीत पहले से ज्यादा मधुर है। वह अभी भी शांत नहीं था, लेकिन उसके मन में एक हल्कापन था, एक नई उम्मीद।